मिस्टर हिल, क्या वाकई कोई ऐसी बुद्धिमत्ता है जो जिंदगी को पलट सकती है? क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से इंसान अपनी किस्मत बदल देता है? यह सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई जादू की चाबी जिससे सब कुछ आसान हो जाए। लेकिन जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, से वह कोई कहानी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह जीवन की सच्चाई है। यह वही बुद्धिमत्ता है जिसे अगर आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो आज है। लेकिन पहले एक बात समझिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई सफलता चाहता है, कोई शांति, कोई सम्मान, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है। लोग सोचते हैं कि शुरुआत बाहर से होती है, किसी रिश्ते से, किसी मौके से या किसी अच्छी किस्मत से। पर सच्चाई यह है, शुरुआत हमेशा मन से होती है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा है, कुछ बहुत साधारण फिर भी शांत और सफल, और कुछ बहुत अमीर लेकिन अंदर से टूटे हुए। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत कुछ सीखा पर अंदर की बुद्धिमत्ता को कभी नहीं समझा। आपको एक बात याद रखनी होगी, इंसान तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक वह खुद को देखना नहीं सीखता। नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता यही कहती है, हर बाहरी परिणाम की जड़ एक अंदरूनी सोच होती है। अगर सोच साफ नहीं तो मेहनत भी अंधी बन जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, हम मेहनत तो करते हैं फिर भी चीजें वैसी नहीं होती। और मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप मेहनत किस सोच से कर रहे हैं? कभी कभी इंसान सही रास्ते पर भी गलत मन से चलता है, और जब मन साफ नहीं होता तो मंजिल धुंधली लगती है। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ जानना नहीं है। बुद्धिमत्ता का मतलब है हर अनुभव से सीखना, हर गलती से समझ बनाना और हर दिन खुद को नया बनाना। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग छोटी छोटी बातों से सीख लेते हैं और कुछ बड़े हादसे से भी कुछ नहीं सीखते। फर्क बस एक है, खुला मन। जिसका मन खुला है उसके लिए हर अनुभव शिक्षक बन जाता है, और जिसका मन बंद है उसके लिए हर अवसर दीवार बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, एक गहरा विज्ञान है। आपका मन जैसे विचारों से भरा है, वैसी ही दिशा आपकी जिंदगी लेती है। अगर आपके विचार सीमित हैं तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो परिस्थितियां भी उन्हें झुकने पर मजबूर होंगी। आप सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले कौन सा विचार आपके मन में आता है? आज भी वही दिन है, या आज कुछ बदल सकता है? बस यही एक फर्क तय करता है कि आप जिंदगी से क्या पाएंगे। बुद्धिमत्ता का अर्थ है हर परिस्थिति में खुद को देखने की क्षमता, क्योंकि जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो आप दूसरों को समझने लगते हैं, और जब आप दूसरों को समझने लगते हैं तो दुनिया आपको अवसर देने लगती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, नाम था सैमुअल। उसने कई साल अपने सपनों के पीछे भागते हुए गुजारे। हर बार कुछ नया शुरू करता पर कुछ ही समय में छोड़ देता। वो कहता, मेरे पास किस्मत नहीं है। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में किस्मत नहीं, या मैं खुद अपनी सोच का कैदी हूं? उस दिन उसने तय किया कि अब वह अपने हर विचार को देखेगा, अपने हर डर को समझेगा। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ा था, अब लोगों को यह सिखा रहा था कि हारना कैसे बंद करें। वो बदला नहीं क्योंकि उसके पास नया मौका आया, वो बदला क्योंकि उसने खुद को समझा। यही है असली बुद्धिमत्ता, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। क्योंकि बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं मिलती, अनुभव में मिलती है। और अनुभव तभी जागता है जब आप ईमानदारी से खुद से सवाल पूछते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ खुद को समझ लेने से जिंदगी बदल जाएगी? हाँ, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप वही गलतियां दोहराना बंद करते हैं। आप हर चीज से सीखने लगते हैं। आप किसी परिस्थिति को दुश्मन नहीं मानते, उसे शिक्षक मानते हैं। नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता यही कहती है, हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कठिनाई को देखते ही रुक जाते हैं। वे उस अवसर को देखने का साहस नहीं करते जो उसी के अंदर छिपा है। और यही जगह है जहां बुद्धिमान और साधारण इंसान का फर्क शुरू होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर रुकावट दरअसल
दिशा दिखा रही होती है, हर गलती सुधार की संभव। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, मिस्टर हिल, अगर बुद्धिमता हमारे भीतर ही है तो फिर इतने लोग क्यों उलझे हुए हैं? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते? और मैं उन्हें सिर्फ एक वाक्य में जवाब देता हूं, क्योंकि वे अपने विचारों के मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन चुके हैं। इंसान को सबसे पहले यह समझना होगा कि उसका मन वही शक्ति है जो उसे ऊपर उठाती भी है और नीचे गिराती भी है। जब तक आप अपने मन को साधना नहीं सीखते, तब तक यह मन आपको हर दिशा में खींचता रहेगा। आपका मन एक बच्चे की तरह है, अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वो हर चीज के पीछे भागेगा, कभी डर के पीछे, कभी दिखावे के पीछे, कभी दूसरों की राय के पीछे। बुद्धिमता का पहला संकेत यही है, आप यह पहचान लें कि आपका मन कहां भाग रहा है, क्योंकि जो अपने विचारों को नहीं पहचानता वह अपने जीवन को कभी नहीं समझ पाता। आपने देखा होगा, कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। वे सोचते हैं शायद मेहनत कम पड़ी, पर असली कारण यह होता है कि उन्होंने अपने मन की दिशा नहीं तय की। जो मन उद्देश्यहीन होता है उसकी मेहनत भी बिखरी रहती है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, उन्होंने बुद्धिमता से एक ही बात सीखी, मन को एक दिशा देना, क्योंकि दिशा के बिना ऊर्जा बर्बाद होती है और दिशा के साथ वही ऊर्जा चमत्कार बन जाती है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, एक स्पष्ट उद्देश्य आधी सफलता है। अगर आपका मन जानता है कि उसे क्या चाहिए तो बाकी रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। पर ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से पहले अपने डर को सुनते हैं। वे हर कदम से पहले सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो? और बुद्धिमता कहती है, अगर प्रयास नहीं किया तो पहले ही असफल हो गए। आपके भीतर दो आवाजें हमेशा बोलती हैं, एक जो कहती है यह मुश्किल है, दूसरी जो कहती है यह संभव है। जिसे आप सुनते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। कभी कभी जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं वे भी असली बुद्धिमता से दूर होते हैं, क्योंकि ज्ञान और बुद्धिमता में फर्क होता है। ज्ञान वो है जो दिमाग में जमा है, बुद्धिमता वो है जो जीवन में उतरी है। आपने कई बार महसूस किया होगा, कोई साधारण इंसान एक गहरी बात कह जाता है और वो सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि उस बात में किताब का नहीं जीवन का अनुभव होता है। वहीं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर खुद को समझे बिना बोले तो उसकी बात हवा में खो जाती है। बुद्धिमता का असली अर्थ यही है, सीखा हुआ जीवन में उतारना। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे बातें जानते हैं पर उन पर चलते नहीं। वे सफलता की किताबें पढ़ते हैं पर अपने भीतर की असफलता को नहीं देखते। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। तो सवाल ये नहीं कि आप जानते क्या हैं, सवाल ये है कि आप उस ज्ञान को जी रहे हैं या नहीं। क्योंकि बुद्धिमता का कोई अर्थ नहीं अगर वह व्यवहार में न उतरे। यही कारण है कि कुछ लोग हर बार नई शुरुआत करते हैं लेकिन पुराने डर उन्हें वहीं गिरा देते हैं। वे नए काम में जाते हैं लेकिन पुरानी सोच लेकर, और पुरानी सोच हर नई कोशिश को बर्बाद कर देती है। अगर आप सच्चे अर्थों में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने विचारों की जड़ तक जाना होगा। आपको देखना होगा, मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं? मैं वही गलती बार बार क्यों दोहराता हूं? क्या मैं अपनी सीमाएं खुद बना रहा हूं? यही सवाल आपकी बुद्धिमता को जगा देते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने मन से सवाल पूछने लगता है वो दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर देता है। वो समझता है कि उत्तर कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर है। एक किसान की कहानी है। वो सालों तक एक ही जमीन पर खेती करता रहा, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं हुई। एक दिन उसने तय किया कि अब वह मिट्टी को समझेगा। वो हर दिन उस जमीन को देखने लगा, उसे छूने लगा, उसके भीतर के पत्थर निकाले। कुछ महीनों में वही जमीन जिसने कभी कुछ नहीं दिया था अब सुनहरी फसल से भर गई। लोगों ने पूछा, कौन सा नया बीज डाला? उसने कहा, बीज वही है, बस अब मिट्टी तैयार है। यही फर्क बुद्धिमान इंसान बनाता है। वो समझता है कि जिंदगी बदलने से पहले जमीन यानी मन को तैयार करना होता है, क्योंकि अगर मन गंदा है तो अच्छे विचार भी जड़ नहीं पकड़ते। आप चाहें तो अभी रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरा मन उस मिट्टी की तरह तैयार है जो नए विचारों को स्वीकार करे? अगर नहीं तो शुरुआत वहीं से करें, क्योंकि जब तक आपका मन खुला नहीं होगा तब तक आपकी किस्मत बंद रहेगी।
नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता यही कहती है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन वही सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आप उसे किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही नहीं जो ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो हर क्षण अपने भीतर को जानता है। क्योंकि जब आप खुद को जानने लगते हैं तो दुनिया को समझना आसान हो जाता है। आपका हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर डर, सब कुछ उसी मन से निकलता है। और अगर आप उस मन के चालक बन गए तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा, रिश्ते, काम, सोच, और यहाँ तक कि आपका चेहरा भी अलग चमकने लगेगा। क्योंकि बुद्धिमत्ता भीतर से बाहर फैलती है। वो किसी ताबीज़ की तरह नहीं पहनी जाती, वो एक ऊर्जा की तरह जी जाती है। और जब कोई इंसान बुद्धिमत्ता के इस स्तर पर पहुंचता है तो उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पाना सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी शांति का नाम है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मिस्टर हिल, क्या हर इंसान इस बुद्धिमत्ता को जगा सकता है, या यह सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है? और मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है, हर इंसान के भीतर यह बुद्धिमत्ता सो रही है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे जगाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसे सोने देते हैं। आप ध्यान देंगे, ज्यादातर लोग जीवन में वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान दिखता है। वे वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही करते हैं जो सब करते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, स्वीकार्यता चाहिए। लेकिन बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है जहां आप भीड़ की दिशा छोड़कर अपनी सच्चाई की दिशा पकड़ते हैं। नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता कहती है, जो इंसान खुद से ईमानदार है वही दूसरों से सच्चा हो सकता है। पर आज के समय में लोग खुद से भाग रहे हैं। वे अपने भीतर की आवाज सुनने से डरते हैं, क्योंकि वो आवाज सच्ची होती है और सच्चाई अक्सर असहज करती है। कभी सोचा है आपने, जब आप अकेले होते हैं तो बेचैनी क्यों महसूस होती है? क्योंकि तब आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। और जो इंसान खुद से मिलने से डरता है वो कभी दुनिया को नहीं समझ सकता। बुद्धिमत्ता का अर्थ सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को उस सफलता के योग्य बनाना है। क्योंकि बिना भीतर के विकास के बाहरी उपलब्धियां बहुत जल्दी खाली लगने लगती हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ पा लेने के बाद भी शांति नहीं पा पाते। वे नई चीजें, नए रिश्ते, नई जगहें खोजते हैं, लेकिन मन वैसा ही रहता है, क्योंकि उन्होंने बाहरी चीजों को बदला पर भीतर को नहीं। जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता, कोई उपलब्धि उसे पूर्ण नहीं कर सकती। आपने कितने ही बार सुना होगा, मन की शांति सबसे बड़ी सफलता है। यह वाक्य पुराना लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ आज भी उतना ही गहरा है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दिशा साफ होती है, और जब दिशा साफ होती है तभी मंजिल नजदीक आती है। एक बार एक व्यापारी मुझसे मिलने आया। उसने कहा, मैं सब कुछ पा चुका हूं, नाम, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन अब भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। मैंने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें खुद पर गर्व है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। मैंने कहा, तो तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक इंसान अपने कर्म पर गर्व महसूस नहीं करता तब तक कोई भी उपलब्धि पूरी नहीं लगती। यही बुद्धिमत्ता का सार है, बाहर से नहीं, भीतर से उपलब्ध होना। हर सुबह उठकर यह महसूस करना कि आज मैं वही कर रहा हूं जो मेरे सत्य से मेल खाता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन हल्का लगता है, हर काम एक साधना जैसा लगता है। बुद्धिमत्ता यह नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, वो सिखाती है कि कठिनाई आने पर कैसे स्थिर रहना है। क्योंकि जो इंसान स्थिर रहना सीख गया, उसके लिए कोई स्थिति असंभव नहीं। नेपोलियन हिल की यह सोच थी कि सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है, क्योंकि वहीं पता चलता है कि आपने अपने मन पर कितना अधिकार पाया है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। पर यहीं पर बुद्धिमान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क दिखता है। सामान्य व्यक्ति उस अंधकार से डर जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी अंधकार में अपनी दृष्टि को तेज करता है। बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, वो आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। वो सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया रास्ता इंतजार कर रहा है। आपने शायद गौर किया होगा, कुछ लोग किसी असफलता के बाद टूट जाते हैं,
और कुछ वही असफलता उन्हें नई दिशा दे जाती है। दोनों के बीच का फर्क बस एक सोच का होता है। आप जिस सोच से घटना को देखते हैं वही सोच तय करती है कि वह घटना आपको गिराएगी या उठाएगी। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है हर अनुभव या तो सबक है या वरदान। अगर वह तकलीफ देता है तो सबक है, अगर सुख देता है तो वरदान है। दोनों ही जरूरी हैं क्योंकि दोनों मिलकर इंसान को पूरा बनाते हैं। बुद्धिमत्ता यह भी सिखाती है कि दूसरों को दोष देना दरअसल अपनी शक्ति किसी और को सौंप देना है। जब आप कहते हैं उसकी वजह से मैं दुखी हूं, तो आप अपने सुख का अधिकार भी उसी को दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इस परिस्थिति से सीख लूंगा, तब आप फिर से अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। यही तो असली स्वतंत्रता है, परिस्थितियों को नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। क्योंकि जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा, पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर घटना में एक छिपा हुआ लाभ होता है अगर आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह लाभ केवल वही देख सकता है जिसका मन शिकायत नहीं, समझ में लगा हो। आप जब जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हैं तो अचानक आपको महसूस होता है कि जिंदगी कितनी दयालु है। जो पहले तकलीफ लगती थी अब वो समझ बन जाती है, जो पहले बोझ लगता था अब वो अवसर बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब बुद्धिमत्ता सच में जाग जाती है, जब इंसान अपने दुख को भी शिक्षक मानने लगता है और हर पल को कृतज्ञता के साथ जीने लगता है। क्योंकि जब मन में कृतज्ञता होती है तो बुद्धिमत्ता अपने आप गहराती जाती है। वो आपको सिखाती है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर चलने की कला है। अब शायद आप समझने लगे हैं कि मैं जिस बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूं वह किसी किताब में लिखी बात नहीं है। वह एक जीवित चेतना है जो आपके भीतर सो रही है। वो तब जागती है जब आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू कर देते हैं मुझे इससे क्या सीखना है। यही एक सवाल है जो हर इंसान की दिशा बदल देता है। क्योंकि जब सीखने की भावना जागती है तब हर दर्द ज्ञान में बदल जाता है, हर नुकसान समझ की नई परत बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता अगर आप उससे कुछ ले लेते हैं। यह पंक्ति जितनी सरल है उतनी ही परिवर्तनकारी भी, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं, उनके शिल्पकार हैं। आप अपनी जिंदगी के हर अध्याय को दो तरीकों से देख सकते हैं। एक, जैसे वो आपको तोड़ गया, या दूसरा, जैसे उसने आपको नया बनाया। बुद्धिमत्ता हमेशा दूसरा रास्ता चुनती है, क्योंकि उसे पता है कि हर टूटना एक नए बनने की प्रक्रिया है। कभी गौर कीजिए, जब एक बीज धरती में दबाया जाता है तो वह अंधकार में सड़ता हुआ लगता है, पर वही सड़न उसी का जन्म बनती है। वो धरती के भीतर टूटकर ही अंकुर बनता है। इसी तरह जब जिंदगी आपको दबा देती है तो समझ लीजिए कोई नया रूप आपके भीतर बनने वाला है। पर यह नया रूप तभी उभरता है जब आप शिकायत छोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। यही नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता है। परिस्थिति से नहीं, प्रतिक्रिया से जीवन बनता है। अगर आप हर घटना को समझ के साथ देखने लगें तो धीरे धीरे आपका मन एक आईने की तरह साफ हो जाएगा। फिर कोई शब्द, कोई आलोचना, कोई डर आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी कीमत बाहर से नहीं, भीतर से तय होती है। आपकी यह बुद्धिमत्ता एक ऐसी रोशनी बन जाएगी जो हर अंधकार को पहचान लेगी और फिर उस पर हावी नहीं होने देगी। मैंने जीवन में देखा है, जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू करता है उसी दिन उसकी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब वो हर समस्या में छिपे अर्थ को देख पाता है। यह बुद्धिमत्ता आपको अहंकार नहीं देती, बल्कि विनम्रता देती है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि सब कुछ आपके अनुभव से सिखा रहा है तो शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। कृतज्ञता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, क्योंकि जब आप धन्यवाद के भाव में जीते हैं तो जीवन भी आपके लिए दरवाजे खोल देता है। आपकी दृष्टि साफ होती जाती है, आपकी सोच हल्की होती जाती है, और तब आपको महसूस होता है कि आप अब जीवन से नहीं, जीवन के साथ चल रहे हैं। नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता का सार यही है। सोचिए मत कि दुनिया आपको क्या दे रही है, देखिए कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। क्योंकि जब आप देने की भावना में जीते हैं तो जीवन खुद आपको दोगुना लौटाता है। आप जो ऊर्जा फैलाते हैं वही आपके पास लौटती है।
अगर आप शिकायत फैलाते हैं तो शिकायत लौटती है। अगर आप समझ और सहानुभूति फैलाते हैं तो जीवन आपको भी वही लौटाता है। बुद्धिमत्ता की इस अवस्था में पहुंचने के बाद आप पाएंगे कि जिंदगी अब कोई लड़ाई नहीं रही। अब हर चीज एक सिखाने वाली प्रक्रिया है। आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं। यह वही शांति है जो सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। आपका हर निर्णय सटीक होता है, हर काम अर्थपूर्ण होता है, हर संबंध सच्चाई पर टिका होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछें। क्या मैं अब तक अपने विचारों का मालिक रहा हूं या बस परिस्थितियों का शिकार? अगर जवाब शिकार है तो यहीं से शुरुआत करें। आज से तय करें कि अब कोई विचार, कोई डर आपकी दिशा तय नहीं करेगा। आप तय करेंगे कि क्या सोचना है, किसे महत्व देना है और किन बातों को छोड़ देना है। यही बुद्धिमत्ता का पहला कदम है, स्वयं का चयन। याद रखिए, जो इंसान खुद को चुन लेता है वो दुनिया के हर चुनाव से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि जिंदगी सिर्फ घटने वाली चीज नहीं है, बल्कि रचने वाली प्रक्रिया है। आपके भीतर जो यह बुद्धिमत्ता सोई है वो इंतजार कर रही है कि आप उसे जगाएं, कि आप खुद से कहें, अब मैं अपने मन का स्वामी हूं। और जब यह घोषणा भीतर से उठती है तो पूरी जिंदगी उसकी गूंज सुनती है। रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, लोग आपकी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी बाहर कुछ नहीं मांगती, वो अंदर से सब कुछ बदल देती है। अब समय है कि आप उस बुद्धिमत्ता को सोने न दें, उसे जगाइए। हर सुबह अपने आप से एक वाक्य कहिए, आज मैं वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाए। आज मैं वही बोलूंगा जो मुझे औरों से जोड़ दे। आज मैं वही करूंगा जो मेरे भीतर की सच्चाई के अनुरूप हो। यही 3 संकल्प आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले बोझ लगती थीं, अब वे अवसर लगने लगेंगी। जो डर पहले रोकता था, अब वही आपके आत्मविश्वास का कारण बनेगा। और तब आप खुद से कह पाएंगे, अब मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैंने खुद को पा लिया है। यही नेपोलियन हिल की असली बुद्धिमत्ता है, अपने भीतर के सोए हुए ज्ञान को जगाना और उसे अपने हर कर्म में उतार देना। जब आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी आपको इनाम के रूप में एक ही चीज देती है, स्पष्टता। और स्पष्टता सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जहां स्पष्टता है वहां भ्रम नहीं, जहां भ्रम नहीं वहां भय नहीं, और जहां भय नहीं वहां स्वतंत्रता है। तो आज इस क्षण आपसे सिर्फ एक आग्रह है, अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता को पहचानिए जो आपकी आंखों में चमक बनकर, आपके शब्दों में सच्चाई बनकर और आपके कर्म में प्रकाश बनकर जीना चाहती है। क्योंकि जब वह बुद्धिमत्ता जागती है तो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, पूरा जीवन दिशा पा लेता है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य प्रकाश है, वो तब तक बंद रहता है जब तक आप खुद से मिलने की हिम्मत नहीं करते। एक बार मिल लिए तो न अंधकार बचता है, न डर, बस शांति, स्पष्टता और एक ऐसा जीवन जो भीतर से संपूर्ण है।